नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे 14,777 इस वक्त रेट चल रहा है। निफ्टी का अनएक्सपेक्टेड सा डाउनफॉल आज हमको देखने को मिला है। बाजार इस वक्त 4% नीचे ट्रेड कर रही है। निफ्टी की बात कर रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को आप साइड रखिए, अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे वहाँ पर बहुत भयंकर कोहराम मचा हुआ है। आप देखोगे तो 5% डाउन है बैंक निफ्टी, यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स में तो समझिए आज कोहराम मचा हुआ है। आप जाकर देखोगे, चाहे कोटक महिंद्रा बैंक देखिए 6% नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक 5% नीचे, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब 5-5% के आसपास नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये बाजार में इतनी भयंकर बिकवाली क्यों आई? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही कि बाजार में ये जो गिरावट है, हमने ग्लोबल मार्केट से ट्रेंड लिया, राइट। लेकिन आज जिस तरीके से शॉर्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, आपको टीवी पे बताया गया शॉर्ट कवरिंग कर लीजिए और बाइंग इनिशिएट कीजिए। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, बड़ा प्लेयर जब ये चीज़ डिकोड कर ले जाता है ना कि यहाँ पर आप बाइंग करने आ जाओगे, और वहीं पर वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और बाजार की रिकवरी किसी काम की नहीं रह पाई। बाजार में फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं, वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ हम आपको दिखाएंगे। आप इंतजार कीजिएगा। अभी जो लेवल चल रहा है 14,480 का, क्या बाजार यहाँ पर क्लोजिंग देगी? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाजार 14,515 के आसपास क्लोजिंग दे। ठीक है, आखिरी 4 मिनट का 3 मिनट का ट्रेड बचा हुआ है। लेट्स सी कि बाजार की एग्जैक्टली क्लोजिंग कहाँ जाएगी। मैं अभी प्रोविजनल क्लोजिंग नहीं, मैं एग्जैक्ट क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। बाजार 14,500 के ऊपर क्लोजिंग देगी। और आज जिस हिसाब से अभी ट्रेंड सेट हो रहा है, 14,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में आएगा। इस कारण बाजार जो है वो 14,500 को सपोर्ट बनाएगी, क्योंकि आज एफ हावी था। ये इसकी बात मैं हमेशा करता हूँ आपसे। फ्राइडे फियर फैक्टर इस बाजार में, मतलब आप जाकर देखिएगा पिछले 3-4 फ्राइडेज़ का डेटा, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली फ्राइडे को होता क्या है। हम नॉर्मली, अगर नॉर्मल कोई दिन होता तो हम कह सकते थे भाई साहब निफ्टी 2-2.5% डाउन होती। आज निफ्टी अगर 4% डाउन है तो फ्राइडे का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे, एक जो रिकवरी आई थी ग्लोबल मार्केट्स में, वो रिकवरी थी आपके लिए एग्जिट हो जाने की, क्योंकि वहाँ से फिर से आपको एक बड़ा डेंट चार्ट पर देखने को मिल रहा है। मैं बैंक निफ्टी की बात करूंगा, जहां पर मैंने आपको एक डेटा भी सजेस्ट किया था कि बैंक निफ्टी जो है वो लो कहाँ की मारेगी। आप जाकर वीडियो देखिएगा, और उस लो की बात मैं करूंगा यहाँ पर चार्ट पर भी। अभी आपको वॉल्यूम का एनालिसिस भी थोड़ा सा दूंगा, चीज़ों को आप समझिए और यही समझ आपके काम आएगी। देखिए, इसी लो की हमने बात की थी, आप जाकर इससे पहले वाली जस्ट वीडियो देखिएगा कि बाजार जो है यहाँ पर लो मारेगी, एक अप ट्रेंड आ सकता है। और 1:2 का जो भी रिस्क रिवार्ड लेते होंगे उनको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उनके सारे टारगेट हिट हुए थे 35,100 के आसपास। ये चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। फिर से बाजार आकर वहीं पर सपोर्ट पाई है। सब लोग कह रहे थे ना 35,000 का एग्जैक्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा था? 34,750, 34,850, यही दो लेवल्स होंगे बाजार के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यहीं पर बाजार सपोर्ट ले रही है या नहीं, आप ये चीज़ देख सकते हो। अब ये क्यों था कारण, इसका मतलब यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट क्यों ले रही है बाजार, वो चीज़ मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन करी हुई है। अभी जो बैंकिंग सेक्टर में कोहराम मचा है, क्या ये जारी रहेगा? देखो, हम कोई अपने कारण से नहीं गिर रहे हैं, याद रखिएगा, हम अपने कारण से नहीं गिर रहे हैं। हम ट्रेंड ले रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, हम ट्रेंड ले रहे हैं एफआईआई से। और आज जहाँ तक डेटा समझ में आ रहा है मुझे, एफआईआई की तरफ से एक बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिल सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि हमारे डीआईआई हमको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, इस मतलब बुरे समय में जहां पर चारों तरफ बिकवाली हावी है। कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी चल रही है। उससे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो भी आप यहां पर बाइंग इनिशिएट करो ना, उसके पीछे आपके पास कई कारण होने चाहिए। आप केवल इसलिए कोई स्टॉक मत खरीद लो कि वो गिरा हुआ है, समझिएगा बात को, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो इसी बुल मार्केट में अपना हाई बना लेंगे और फिर 2-3-5 साल इसी हाई को नहीं तोड़ पाएंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से ये चीज़ रिपीट करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे स्टॉक्स में आप फंस सकते हो जो इसी बुल मार्केट में अपना हाई बनाएंगे और वो तोड़ेंगे नहीं। तो थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहिएगा। अभी बाजार की हम क्लोजिंग करवाते हैं और फिर चलेंगे स्टॉक्स पर। देखिए, क्लोजिंग निफ्टी बैंक की नहीं, हम निफ्टी की बात करेंगे। देखिए, निफ्टी 515-520 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रही है और यहीं कहीं क्लोजिंग देगी। जैसा कि हमने आपसे कहा था, ये छोटी सी रिकवरी हमको देखने को इसलिए मिलेगी क्योंकि 14,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में जो था वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और वही हमको यहाँ पर अच्छी सी क्लोजिंग दिलवाया है। कम से कम हम जो नीचे से छोटी सी रिकवरी पाए हैं, ये हमारे पक्ष में है। ठीक है, अंत में एक बायर की ही जीत होती है। आपको पता है कि शेयर बाजार में अगर आप एक बायर बन के ट्रेड करोगे तो अंततः आपकी जीत होनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ।
उसी की हम बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ स्टॉक्स भी बताए हैं, ट्रिक भी बताई है किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। तो अभी 14,522.40 यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई है और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 34,855। लेवल नोट कर लीजिए और इससे पिछली वाली वीडियो से जाकर कंपेयर करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ ये भी कहता हूँ, आपके पास सैटरडे संडे पड़ा हुआ है ना, जाकर देखिएगा 1 घंटे पहले टीवी वालों ने आपको कितने कॉन्फिडेंस के साथ बाई का सिग्नल बताया था, बोला कि खरीदिए खरीदिए खरीदिए, और किसी का नाम नहीं लूँगा, आपको सब पता है कौन क्या बता रहा था आपको, किस कारण बताते हैं। लोगों को एग्जिट करवाना होता है या आपको फ़ायदा दिलवाना होता है। उनका काम आपको फ़ायदा दिलवाना नहीं है, उनका काम है लोगों को एग्जिट दिलवाना। आई होप आप बात को समझोगे। उन टीवी वालों को आप अकेले नहीं देख रहे हो, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखा कीजिए। किसी कहने पे आप स्टॉक खरीदना ही बंद कर दीजिए, अपना डिसीजन लेना सीखिए। तो हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर चुके हैं, कितनी भयंकर यहाँ पर गिरावट आई है। कि स्टॉक की बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, यहाँ पर बड़ी गिरावट आई है। इसी के साथ साथ अगर आप स्टॉक्स में जाओगे 2 पहिया वाले, तो हीरो मोटोकॉर्प में भी आज बहुत भयंकर गिरावट आई है। 200 रुपये की बड़ी बिकवाली हमको देखने को मिली है हीरो मोटोकॉर्प में। अगर आप देखोगे इस कैंडल को कंपेयर करने जाओगे तो यहाँ वाली कैंडल जो हमको दिखाई दे रही है अक्टूबर वाली, क्लोज टू इसी के आसपास की ये नेगेटिव कैंडल अभी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है हीरो मोटोकॉर्प में। अब ये एक अपने स्विंग सपोर्ट पर आकर खड़ा है, लेकिन वो इतना खास मजबूत सपोर्ट है नहीं, तो एक बार के लिए अभी भी आप अवॉइड ही करिएगा हीरो मोटोकॉर्प को। महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए थोड़ी सी बात यहाँ पर ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो रूम बच रहा है 750 रुपये तक के फिसलने का पूरा रूम है। ठीक, उससे पहले कोई बड़ी कंसोलिडेशन वाली जोन है नहीं, तो आपको 750 तक का इंतजार यहाँ पर भी करना चाहिए। गिरावट ये स्टॉक्स बड़ी दिखा रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी एक बड़े लेवल पे कल ब्रेकआउट की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आई। हमने आपको इंट्राडे स्टॉक भी ये सजेस्ट किया था, कैसे रहा मोमेंटम वो इंट्राडे वाली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प की बात हो चुकी है। हैवेल्स में भी एक बड़ी गिरावट आज हमको देखने को मिली, ये भी स्टॉक बढ़िया चला है कुछ दिनों में। यहाँ पर भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली 1100 के लेवल पे, याद रखिएगा। ये मंडे को बढ़िया आपके लिए इंट्राडे ट्रेड बन सकता है, तो इस पर आपको फोकस रखना है। कुछ स्टॉक्स थे जो आज चल रहे थे इस गिरावट भरी बाजार में भी। हमारा प्यारा सेल आपको नीचे के लेवल पे कितना बढ़िया यहाँ इसने मौका दिया था एंट्री लेने का। चीख चीख के आपको बोला गया था कि यहाँ पर क्यों आपको खरीदना चाहिए, क्यों यहाँ पर आपके लिए ये बेस्ट रिस्क रिवार्ड रेशियो अवेलेबल था इस बुल मार्केट में। देख लीजिए कहाँ जाकर ट्रेड करा, 76 रुपये, 56 रुपये पे मौका दिया था। ठीक है, 25-30% अगर आपको नहीं डाइजेस्ट होता है मत लीजिए, 8-10% तो ले लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको रोज़ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जब भी मिलेगी उसको ग्रैब करने की कोशिश किया कीजिए। वीडियोस जाकर देखिएगा सेल पे हमने क्या बनाई हुई थी। ठीक, नेशनल एल्युमिनियम का भी स्टॉक आज बढ़िया हाइज बना रहा था, बढ़िया मोमेंटम इसने दिखाया। इतनी बड़ी गिरावट में भी होता है ना, कुछ मेटल सेक्टर स्टॉक्स धूम मचा रहे हैं और कुछ आप देख सकते हो जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह प्रॉफिट बुकिंग के शिकार हैं। वेदांत भी आज ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। आईआरसीटीसी इसका डिस्कशन हमने पहले भी किया है। अगर आज बाजार पॉजिटिव होती तो ये स्टॉक बहुत तगड़े से मोमेंटम दिखाता। न्यूज़ का असर है, न्यूज़ का असर ऊपर चल रहा है, बढ़िया है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आप रख भी सकते हो। तो यही कुछ स्टॉक्स थे जिनका डिस्कशन बहुत ज़रूरी था। अब एक चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको दिखाऊंगा और किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है उसको भी थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा। बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपके सामने रखता हूँ और 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ। आप वॉल्यूम का एनालिसिस देखिएगा, यहाँ पर देखिए वॉल्यूम किस तरीके से पहली कैंडल पे होता है, एज यूजुअल होता है। ठीक है, जो गिरावट आती है ये सब चीज़ें होती हैं। आखिरी जो ये यहाँ पर ये समय आप देखिए, जो यहाँ पर बड़ी सी गिरावट आती है ये वाली, ये कैंडल आप देख रहे हो, इतना बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर होता है, फिर यहाँ पर आकर होता है, इस बीच इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता, और इसके बाद वॉल्यूम अंत समय होता है, तो बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है होगा। लेकिन ये यहाँ पर वॉल्यूम हुआ क्यों, आप जाकर, मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ, आप जाकर ये इस समय का टीवी, जब ये स्टॉक मतलब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में कुछ रिकवरी आई थी यहाँ से, मतलब 2 बजे से ले करके आप 3 बजे तक की टीवी की रिकॉर्डिंग आप जाकर देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। आपको कितने धड़ल्ले से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बताई गई थी। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी बताई जा रही थी, क्योंकि आप बाई करो, स्टॉप लॉसेस रखो, और जब आप स्टॉप लॉसेस रखोगे तो जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे बाजार और तेज़ी से गिरेगी। इस बड़े वॉल्यूम का यही कारण है। और यहाँ मैं स्पेशली बैंक निफ्टी का ही डिस्कशन करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में मुझे ऐसे डेटा बनते हुए दिखाई दिए हैं कि यहाँ पर जो लोग लॉन्ग करके बैठे हुए थे उनके स्टॉप लॉसेस अचानक से हिट होना चालू किए। क्योंकि आप सोचिए कि जब आप 35-150 पे आप ट्रेड ले रहे हो तो आप कितना बैंक निफ्टी में कितना आप स्टॉप लॉस लोगे, 35-50 लोगे या फिर 35,000 का एग्जैक्टली लेवल लोगे, और 35,000 का लेवल तोड़ने के बाद ये आपको डाउन मिलता है 34,800, मतलब उसके बाद भी 150 पॉइंट नीचे चला जाता है। ये स्टॉप लॉसेस का ही नतीजा है। स्टॉप लॉसेस हिट होते होते कोई भी स्टॉक ऐसे ही अचानक से गिरावट का शिकार हो जाता है।
आपको मैंने कारण समझाए हैं, आपका मन हो तो रिसर्च कर लीजिएगा और फिर आप समझ जाओगे कि टीवी वाले आपके कितने बड़े हितैषी हैं, आपका कितना भला वो चाहते हैं। भला तो आपका कोई नहीं चाहता, ना मैं, ना कोई और, ना टीवी वाला। अगर आप अपना भला नहीं चाहते तो हो चुका बाजार में आपका भला, थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। बाजार की गिरावट का असली विलन कौन? बाजार की गिरावट का असली विलन है आज तो फ्राइडे को भी आप विलन कह सकते हो। दूसरी चीज़, ग्लोबल मार्केट से जो हमको कल अच्छे संकेत नहीं मिले थे उसको भी कह सकते हो। मीडिया वाले तो हैं ही आपके विलन, और चीज़ें हमारे फेवर में थी नहीं, टेक्निकली हम कमज़ोर थे, DIIs का हमको सपोर्ट नहीं मिला, FIIs ने आज दबाकर बिकवाली की। तो इतने सारे कारण हैं, आपको सब पता है। अब फंडामेंटल कारण आप ढूंढने जाओगे बाजार क्यों अमेरिका की गिर रही है, तो भाई जब बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ेंगी तो लोग शेयर बाजार से पैसा निकालेंगे। ये एज यूजुअल पैटर्न है, इसमें कुछ आपको खास देखने वाली चीज़ है नहीं। हम बाजार की बात कर रहे हैं और आप बाजार को इतना समझिए 14,500 की क्लोजिंग कुछ ऐसी एकदम बवंडर वाली क्लोजिंग नहीं हो गई है। अगर अब भी ग्लोबल मार्केट से स्टेबिलिटी दिखा देती हैं तो हम टेक्निकली बहुत कमज़ोर नहीं हो गए हैं। अभी 14,750 ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा, लेकिन 14,500 पे हम बड़े सपोर्ट पर आकर खड़े हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, बाकी मिलेंगे फिर से। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।